ओम शांति। 15 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने दो बहुत ही गुह्य बातें की हैं। पहली तो यह कि आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है, उस पर धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है। द्वापर से जब हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, आत्मा की कलाएं कम होने लगी। वह विकारों में आने के कारण आहिस्ता आहिस्ता उसमें जंग चढ़ने लगी। अभी इसमें जंग लगने के कारण परमात्मा चुंबक की तरफ खिंचाव भी नहीं है। यह जंग उतरेगी एक बाप की याद से। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहेंगे, उतनी कट उतरती जाएगी और हम परमात्म चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। एक बाबा की याद ही वह योग अग्नि है, जिसमें हमारे सारे विकार रूपी जंग जलकर भस्म हो जाएंगे और आत्मा एवर प्योर सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने कहा, यह जंग चढ़ती भी है धीरे धीरे, इसलिए उतरेगी भी आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए अपनी याद की यात्रा का चार्ट रखो। रोज बाबा को याद करने से आत्मा पावन बन अपने असली घर जाने लायक बन जाएगी। अभी आत्मा पूरी तरह से तमो प्रधान और पतित बन पड़ी है। याद में रहने से ही तमो रजो सतो और फिर सतो प्रधान बनेगी। अगर याद करने की मेहनत नहीं की तो फिर अंत में सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि पावन बने बगैर तो कोई घर जा न सके। दूसरी बात बाबा ने कही कि जितना जितना हम याद से पावन बनते जाएंगे, जितना जास्ती हमारी जंग उतरी हुई होगी, उतना हम दूसरों को समझाने में खींचेंगे। पावन पवित्र आत्माएं जो एक बाबा की याद में रह समझाएंगे, तो सामने वाले को भी जल्दी धारण होगा, उनको भी ज्ञान की कशिश होगी। अभी टाइम बहुत थोड़ा है और हम नए युग की देवी देवता धर्म की स्थापना में लगे हैं। इसलिए चारों ओर जाकर यह पैगाम दो। बड़े बड़े चित्र के माध्यम से सृष्टि चक्र का राज हर एक आत्मा को समझाओ। जो हमारे कुल के होंगे वो झट समझ इस ज्ञान को धारण कर लेंगे। ब्राह्मण भी वही बनते हैं जिन्हें देवी देवता धर्म में आना होता है। बाबा कह रहे हैं कि नई नई युक्तियां निकालो कि किस तरह से सबको समझाएं। समझाने से पहले एक बार अभ्यास कर लो कि इन सारी पॉइंट्स को किस युक्ति से सबके सामने रखें। बाबा ने कहा, एक बार जांच भी कर लेना, एक बार सबकी रग भी देख लेनी चाहिए कि किसको यह ज्ञान देना है। अभी हम सब पावन बन रहे हैं नई दुनिया में आने के लिए। आत्मा पतित बन पड़ती है, तभी तो पुकारती है कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। जब आत्मा आधा कल्प पावन थी, तब कभी भी भगवान को याद नहीं किया, क्योंकि तब संपूर्ण थी। द्वापर से जब दुख देखा तो फिर भगवान याद आया। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जो संपूर्ण पावन थे, वही फिर पतित हुए हैं। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी कलयुग में तो हर एक वस्तु तमो प्रधान है। प्रकृति से लेकर हर एक चीज निर्बल है, किसी में भी ताकत नहीं। सतयुग में तो सब कुछ सतो प्रधान होगा। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न होगी। प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान होगी। अभी ध्यान में कितनों को साक्षात्कार भी होता है। सतयुग में तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी भक्ति मार्ग में सन्यासी घर बार छोड़ जंगल को जाते हैं।
हमें कोई जंगल में थोड़े ही जाना है, हमें तो इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। अपनी बुद्धि में बाबा को रोज जो ज्ञान दिया है बाबा ने, उन्हें धारण करना है। किसी की भी बातों में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मुरली क्लास रोज अटेंड करनी है। आज वरदान में बाबा ने कहा कि अपने आदि और अनादि स्वरूप को एमर्ज करो, तो पवित्र रहना अति सहज हो जाएगा। हमारा आदि स्वरूप पवित्र देवता है और अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है, और अभी का यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। पवित्रता ही योगी जीवन का फाउंडेशन है। अगर आत्मा अपवित्र है तो एक बाबा से योग नहीं लग सकता। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि हमारी बुद्धि में हमारे 5 स्वरूप का चक्र फिरता रहता है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अच्छा, ओम शांति।